नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा विकास खंड कुसमी के भ्रमण के दौरान छात्रावासों तथा विद्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। आदिवासी बालक आश्रम शाला अंग्रेजी माध्यम कुसमी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रों के दिनचर्या, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल व्यवस्था व मेडिकल सुविधा इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर श्री मालवी ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया तथा उनके करियर के प्रति सजग रहने की बात कही। इसके साथ ही कलेक्टर ने विद्यालयों तथा छात्रावासों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नियमित अंतराल में खेलकूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, विज्ञान प्रतियोगिताओं, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाए, जिससे विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। उन्होंने अधीक्षक छात्रावास को निर्देशित किया है कि परिसर में साफ सफाई नियमित रूप से हो, बच्चों को किसी प्रकार से पढ़ाई में असुविधा न हो, शासन की योजनाओं का लाभ छात्रों को सहजता से मिले। उन्होंने मेनू अनुसार बच्चों को भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके पूर्व कलेक्टर श्री मालवी द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय महखोर विकासखंड मझौली तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भदौरा विकासखंड कुसमी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्देशित किया है कि विद्यालयों का अपने निर्धारित समय पर संचालन किया जाए, शिक्षकों तथा छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें, बच्चों के लिए पुस्तकों, बैठने की शुद्ध पेयजल तथा शौचालयों की व्यवस्था अच्छी हो। उन्होंने निर्देशित किया है कि बच्चों को मेनू अनुसार गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपस्थित शिक्षक को निर्देशित किया है कि परिसर में साफ सफाई नियमित रूप से हो, बच्चों को किसी प्रकार से पढ़ाई में असुविधा न हो। भ्रमण के दौरान उनके साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखंड अधिकारी कुसमी RK सिन्हा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 14 दिसंबर को कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा जिले के वनांचल कुसमी के भ्रमण के दौरान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा लोक सेवा केंद्र कुसमी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कार्यालयीन समय में कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। कार्यालय में आने वाले नागरिकों को सूचना एवं आवश्यक सेवाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में कार्यालयों में भटकता हुआ नहीं मिलना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि विकासखंड कुसमी जिले का दूरस्थ अंचल है, यहाँ की आवश्यकता एवं समस्याएं अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूरस्थ अंचलों से आने वाले ग्रामीणों के कार्यों को प्राथमिकता दें, उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे भटकाव की स्थिति नहीं बने। उन्होंने कहा कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सहजता से मिले। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक क्षेत्र का भ्रमण करने तथा प्रत्येक माह दौरा डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री मालवी ने कहा कि क्षेत्र के भ्रमण एवं हितग्राहियों से संवाद स्थापित करने से वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है तथा योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन संभव हो पाता है। उन्होंने कार्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने तथा रिकॉर्डों के व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में दस्तावेजों को व्यवस्थित करके रखा जाए। दस्तावेजों के संधारण में एक रूपता होनी चाहिए। कलेक्टर द्वारा उपखंड अधिकारी न्यायालय में लंबित प्रकरणों एवं लोक सेवा गारंटी योजना से प्रदाय सेवाओं की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने विभाग के मूल कार्यों को प्राथमिकता देवें, न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें तथा शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही प्रकरणों के निराकरण के प्रयास किए जाएं। इसी प्रकार लोक सेवा गारंटी अधिनियम में चिन्हित सेवाओं की प्रदायगी निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। भ्रमण के दौरान कलेक्टर द्वारा उपस्थित आवेदकों की समस्याओं को भी सुना गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा खरीफ उपार्जन के दृष्टिगत धान खरीदी केंद्र टमसार का निरीक्षण किया गया। उन्होंने किसान भाइयों की सुविधाओं के दृष्टिगत खरीदी केंद्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखंड अधिकारी कुसमी RK सिन्हा भी उपस्थित रहे।
थाना क्षेत्र मझौली अंतर्गत ग्राम सिरौली में ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा इंजन पलटने से एक अधेड़ व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को योगेंद्र मिश्रा पिता राजमोहन मिश्रा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत सिरौला अपने नए ट्रैक्टर से जुताई करके ग्राम सिरौली से अपने घर सिरौला जा रहे थे। जैसे ही सिरौली में मड़वास मझौली मुख्य मार्ग से कच्चे माल के लिए ट्रैक्टर घुमाया, इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे पत्थरों के ढेर में चढ़ गया और पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चला रहा व्यक्ति दब गया। घटना मुख्य मार्ग के किनारे हुई, जिससे तुरंत आसपास मौजूद लोग पहुंचे और ट्रैक्टर के नीचे दबे व्यक्ति को निकाला गया। तब तक अधेड़ की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा परिजनों को दी गई। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों में चीख पुकार मच गई। मामले की सूचना परिजनों द्वारा मझौली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची मझौली पुलिस द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना कर सब पोस्टमार्टम के लिए मझौली मरचुरी भेज दिया गया। सबके पोस्टमार्टम बाद अंतिम संस्कार के लिए सब परिजनों को सौंप दिया गया है। सीधी शहर के पूजा पार्क में 12 दिसंबर से 10 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्री नेह आश्रम कोसी कला मथुरा वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास श्री रामदयाल जी महाराज के द्वारा सुनाई जा रही है। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जा रही है। पूजा पार्क श्री गणेश मंदिर परिसर में कथा श्रवण करने भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कथा आयोजन समिति ने नगर वासियों से कथा का पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। 14 दिसंबर को कोसी कला मथुरा वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास श्री रामदयाल जी महाराज ने मथुरा वृंदावन की मनमोहक कथा सुनाई। पूजा पार्क श्री गणेश मंदिर परिसर में चल रही कथा का श्रवण करने भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसकी महिमा को श्रवण करना चाहिए। तो मगन कब हो दर्शन करत और मंदिर में रही जात, शीत लगन जब रात में रात देत सकला। अब तो बाबा की जब इच्छा होती तब बाबा मंदिर में चले जाते और सिंह पर कितने लोग हैं जो भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किए हैं। बोल श्री जगन्नाथ भगवान की। ब्रज में वर्णन आया है, व्रज की गोपियां जब कन्हैया अपने ग्वाल वालन के साथ में गैया बछड़ा चराते हुए मस्ती में जब जाते थे तो व्रज की सबरी गोपियां कहा करती, बोले अपने घर के सबरे काम काज को छोड़ करके अपनी देहरी पर आकर के और ठाकुर जी के दिव्य दर्शन करती, दिव्य छवि का पान करती। और इसके बाद ठाकुर जी गैया बछड़ा चरावे के ताई वन में चले जाते और इधर गोपियां उसी छवि का अपने हृदय में ध्यान करते हुए घर के समस्त काम काज को करती थी। रावण जाने कोई जानता है, राधे राधे गाने कोई जानता है, राधे राधे गाने कोई जानता है। ये तारीख की आवाज तो आई न रही। कौन कौन वृंदावन चलेंगे? हमसे यही हो, हमसे वृंदावन पहुंचो। राधे राधे गाने को जीता है, राधे राधे गाने को जीता है, वृंदावन गाने को जीता है, वृंदावन जाने को जीता है। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि आयुक्त दीपक रावत ने मंगलवार को कोटाबाग क्षेत्र नोदा में उत्तराखंड का प्रथम हाइड्रोपोनिक पॉली हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान रेड ओटर फार्म के स्वामी एदास ने आयुक्त को बताया कि यह उत्तराखंड का प्रथम हाइड्रोपोनिक पॉली हाउस नर्सरी है जिसमें मिट्टी के बिना पानी में सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। इस हाइड्रोपोनिक नर्सरी में मछली के वेस्ट से पोषक तत्व व रसायन से पालक गोभी टमाटर आदि बिना रासायनिक युक्त सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। इस पॉली हाउस में आम खेती से काफी जल्दी सब्जियों का उत्पादन होता है। आयुक्त ने कहा कि
हाइड्रोपोनिक की सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता, नुकसान की कमी के साथ ही रासायनिक युक्त खेती से किसानों की आय दुगनी होगी। इसके लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा ताकि पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ेगी व उनकी आर्थिकी मजबूत होगी। उन्होंने संयुक्त निदेशक कृषि पी.के. सिंह को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए किसानों को जागरूक करें, जिससे किसान इस प्रकार के प्रोजेक्ट अपनाकर अपनी आजीविका बढ़ाकर पर्वतीय क्षेत्र के किसान अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही किसानों की आय दुगनी होगी। वहीं पर्वतीय क्षेत्र से किसानों आर्थिकी मजबूत होने से पलायन भी रुकेगा। इसके पश्चात आयुक्त श्री रावत द्वारा राजकीय पौधशाला काला ढूंगी का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान उन्होंने उद्यान अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार को निर्देश दिए कि किसानों की डिमांड के अनुसार नर्सरी में पौधों का उत्पादन करें, जिससे किसानों की जरूरत पूरी हो सके। निरीक्षण दौरान आयुक्त श्री रावत कोटाबाग क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह एवं आम जनमानस की समस्याओं से रूबरू हुए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी रेखा कोहली, संयुक्त निदेशक कृषि पी.के. सिंह, जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार के साथ ही विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम शिवराज सिंह ने मंच से ही खरगोन में डीईओ सीएमओ निलंबित किया। कहा, इनकी कई शिकायतें मिली हैं। एमपी में महाकाल की नगरी से 5G लॉन्च। सीएम शिवराज ने रिमोट का बटन दबाकर की शुरुआत। मंदिर कैंपस में 1 GB डेटा फ्री। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 बच्चों समेत 5 की मौत। महाराष्ट्र गए थे एमपी के मजदूर, 50 लोग सवार थे। और जबलपुर के नाराज जनपद सदस्यों का ऐलान, मांगे पूरी नहीं हुई तो 21 दिसंबर को भोपाल में सीएम को सोते से जगाकर सौंपेंगे सामूहिक इस्तीफे। और अब से राष्ट्रीय हलचल। राहुल बोले, उद्योगपतियों के इशारों पर काम कर रहे थे मोदी। जीएसटी छोटे कारोबारियों को खत्म करने का षड्यंत्र। तवांग झड़प के बाद चीन ने तैनात किए एयरक्राफ्ट। मिलिट्री बेस की सैटेलाइट इमेज सामने आई। 10 फाइटर जेट्स और 7 ड्रोन दिखे। चीन से झड़प पर महबूबा मुफ्ती बोली, सैनिक पिट रहे, सरकार पलटवार की इजाजत नहीं दे रही और अभी और हमले करेगा चीन। भारत को सॉफ्ट टारगेट मान रहा ड्रैगन। तवांग एक ट्रेलर, 4 पॉइंट में जिपनिंग का गेम प्लान। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।